ऐसे ट्रस्टी कौम के काम के नहीं है और उसके खुद के काम के लिए भी नहीं है। तो ऐसे ट्रस्टियों को हम लोग आइडेंटिफाई करें और ट्रस्टी को भी क्या कि प्लीज आप वक्फ प्रॉपर्टी में से नाम निकाल दें। इतना एफर्ट करने की वजह से, इतना काम अच्छा करने के बावजूद सिर्फ 15% ट्रस्ट रजिस्टर हुए हैं और उसमें से भी ऐसा कह सकते हैं कि 710 प्रॉपर्टी रिजेक्ट भी हो चुकी है। तो 15% में कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी का हिसाब से देखा जाए तो 15% की जगह पे एफिशिएंसी 10-12% ही रही हुई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ बोर्ड, वक्फ के जो भी ट्रस्ट है उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीनों प्रोसेस से पास होना। यानी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने रजिस्टर कराई हुई उसको अप्रूव हो जाए, उस पर भी फोकस करना उनके जरूरी है। उम्मीद पोर्टल की सिस्टम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो 3 पार्ट में ये सिस्टम है। एक पार्ट है मेकर्स, 2754 ट्रस्ट में जो रजिस्टर कर उसमें 710 प्रॉपर्टी रिजेक्ट भी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में मेरी खिदमत दे चुका हूँ। मैं आज के वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया हुआ है, गुजरात स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टी जो उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने की है उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हम लोग सब शुक्रगुजार है कि 138 तंजीम गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के पास गई थी और गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया और गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने भी ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल को बहुत अच्छी से रिक्वेस्ट किया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने इसको भी बहुत समझदारी से डिसीजन दिया हुआ है क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि वक्फ में एक अफरा तफरी हो, लोगों को तकलीफें पड़े। तो इसी वजह से गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने बहुत अच्छा फैसला लिया हुआ है कि हम लोगों को एक और मौका दिया हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए। तो ये नज़रिए से सोच के एक बहुत अच्छा बेहतरीन फैसला है। ये फैसले के लिए जिस लोगों ने मेहनत की हुई है, ऐसे सब लोगों के हम लोग सब शुक्रगुजार हैं। और जिस लोगों ने पॉजिटिव अप्रोच लिया हुआ है उसमें गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड को मैं खास करके उनका शुक्रगुजार रहूँगा। गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने, गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने, दोनों ने बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखा हुआ है। तो हमारी कौम की तरफ से मैं उनको एक थैंक्स कहूँगा। रिजवान साहब, गुजरात पहला ऐसा राज्य है या इसके पहले भी किसी और राज्य ने इस तरीके से पहल की? पंजाब वक्फ स्टेट ने भी ये पहल करी है, मध्य प्रदेश ने भी पहल की हुई है। गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनके ऑर्डर में बहुत क्लियर कट मेंशन भी किया हुआ है कि वो लोग ने मध्य प्रदेश को भी ये देखा और मध्य प्रदेश को देखने के बाद हमने उनके वो डिसीजन के साथ में ये लोग चले। अच्छा, अब इससे कितना फायदा होगा और कैसे लोग अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उसको देखा पॉजिटिव नजरिए से देखें तो डेफिनेटली फायदा होगा, मगर सोचने वाली बात है 6 महीने चले गए, सिर्फ मुश्किल से 16% गुजरात स्टेट में हमारे 17,000 वक्फ ट्रस्ट है। तकरीबन उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन 80,000 से 1 लाख के करीब होगी। इतना हम लोग सकते हैं, हमारे पास वो डेटा नहीं है, मगर इतना मैं कह सकता हूँ सिर्फ 2,754 यानी 2700 के ट्रस्टी वक्फ में उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने में एफर्ट किया हुआ है। प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा है मगर जितने ट्रस्ट ने अप्रोच किया उसकी वाली बात है। तो कहने वाली बात है पिछले 6 महीने में सिर्फ 16 से 17% वक्फ ट्रस्ट ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। डेफिनेटली दूसरे 10-15% वक्फ ट्रस्ट ऐसे हो सकते हैं शायद कि जो लोगों ने कोशिश की मगर उम्मीद पोर्टल की लिमिटेशन की वजह से वो काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बाकी के 10-15% जो बाकी रह गए थे उस वक्त पे एफर्ट करने वाले डेफिनेटली वो तो काम करेंगे ही, मगर 15 और 15-30% हुआ, मुश्किल से बाकी का 70% बाकी रह जाता है। तो ऐसे 70% वक्फ ट्रस्ट है जिसमें काफ़ी मुतवल्ली गुजर भी गए होंगे और उसी वजह से कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। वो लोग वक्फ बोर्ड को अप्रोच करें, वक्फ बोर्ड उसके में भी काफ़ी पॉजिटिव है। वक्फ बोर्ड ने यूँ भी कहा हुआ है कि आप वो ट्रस्ट के कंस्टिट्यूट के हिसाब से आपका इंडेमनिटी बॉन्ड दे दे, यानी आप एक बाहेदरी पत्र दे दे, एक एफिडेविट दे दे कि भाई हम लोग ये ट्रस्ट के मुतवल्ली हो सकते हैं और उसमें हम लोग इस तरह से रजिस्टर करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है वक्फ बोर्ड का, उसके लिए मिले और उसके लिए काम करे। कोई हमारी भी जो लिमिटेशन है, जैसे हमारी ट्रस्ट की अपनी ट्रस्ट की लिमिटेशन है, वक्फ के ट्रस्ट भी गुजर गए हुए, प्रॉपर्टी का डेटा नहीं है, वो सबको ध्यान दे, उस पर फिर से करे। हमारे पास 6 महीने का वक्त है। 6 महीने का वक्त वैसे देखा जाए तो काफ़ी कम है। मैं ऐसा जाए कभी यहाँ से बॉम्बे जाना तो ट्रेन पकड़ना, तो ऐसा नहीं सोचते कि हम लोग 6 मिनट पे लास्ट मिनट पे ट्रेन जाएंगे। खुदा ना खास्ता चुक भी सकते हैं, ट्रैफिक में कुछ आ गया, कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कभी ना करते। हम लोग 10-15 मिनट पहले या आधा घंटे पहले चले जाते हैं। फैमिली के साथ होते आधा घंटे पहले चले जाते हैं, ज़्यादा मजमा होता है तो 1 घंटे पहले चले जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है हमारे सबके कि भाई ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, थोड़ा बड़ी बात है। तो हमारे वक्त के से पहले
हमारे पास 6 महीने का वक्त है, मगर इंशाल्लाह हमारे लोगों की कोशिश ये करना चाहिए 1 महीने 2 महीने में हमारी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर देने चाहिए। तो कब क्या होगा कि वक्फ रजिस्टर हो जाएगी तो अप्रूवल के तरफ में हमारे को पता चलेगा कि हमारी प्रॉपर्टी प्रॉपरली रजिस्टर हुई कि नहीं हुई है। तो उसकी नजर से हम लोग सोचेंगे तो उसको सिस्टमेटिक हम लोग काम कर सकेंगे और चेक कर सकेंगे कि प्रॉपर्टी प्रॉपर रजिस्टर हुई कि नहीं। अभी कितने ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? मैं इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में हमारे मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ज्यादा है, मगर ट्रस्ट 17,000 ट्रस्ट रजिस्टर हुए। 17,000 ट्रस्ट में से 2754 यानी 2754 ट्रस्ट ने सिर्फ एफर्ट किया हुआ है, उनके मतलब में ट्रस्ट ने रजिस्टर किया हुआ है। उसमें से नंबर ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई ज्यादा हुई है, मगर वो जैसे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की ट्रस्ट की खुद की अपने की 900 प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ एक ही ट्रस्ट की 900 प्रॉपर्टी है, तो वो 900 रजिस्टर हो चुकी है, उसको अप्रूव भी हो चुका है। तो वो मतलब में वो अपने जो नंबर दिख रहा है उसमें 900 प्रॉपर्टी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2700 ट्रस्ट ने एफर्ट किया हुआ है, वो मुश्किल से 16 से 17% है। और दूसरे ऐसा सोच रहा हूँ कि 5-10% ऐसे भी ट्रस्ट होंगे जिनने एफर्ट किया होगा मगर उनके नाम रजिस्टर नहीं हुए होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ उम्मीद पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा था, उसकी वजह से वो लोग का काम इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने में ये कर लेंगे। मगर 10%, 15% ये गिने और 10% ये गिने तो मुश्किल से 25-25% लोगों ने काम किया हुआ, बाकी के 75% सो रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहूंगा सो मत, ये वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से आपको मतलब में एक मौका मिला हुआ है कि मतलब में आप वक्त ट्रस्ट को प्रॉपरली रजिस्टर कराएं और उसमें गलती ना करें। उसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक बात ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, 2754 ट्रस्ट में जो रजिस्टर कर उसमें 710 प्रॉपर्टी रिजेक्ट भी हो चुकी है। तो वो ट्रस्ट को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिजेक्ट हुई प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपरली चेक करें, वो आपका पेपर क्यों रिजेक्ट हुआ है, कहाँ गलती रह गई, उसको भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब ये उम्मीद पोर्टल के सिस्टम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो 3 पार्ट में ये सिस्टम है। एक पार्ट है मेकर्स का पार्ट जो है, मेकर्स का पार्ट ऐसा है कि वक्फ ट्रस्ट अपना ट्रस्टी का नाम डिटेल देगा, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की डिटेल देगा, किराएदार की डिटेल देगा, वो सब देगा, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो फैक्ट इन्फॉर्मेशन वो उनको देंगे। उसके बाद गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से उसको अप्रूव मिलेगा, या अप्रूव नहीं मिलेगा उसको, मतलब में जैसे चेक करने का मिलेगा, भाई आपने जो किया हुआ है वो पेपर ओके है, वो इतना पता चलेगा। उसके बाद जो उसके सीईओ है, ऑफिसर्स है, उसको डिटेल में चेक करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, आपकी प्रॉपर्टी यानी 100% डिटेल में चेक करके उसको अप्रूव करेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ के जो भी ट्रस्ट है उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीनों प्रोसेस से पास होना, यानी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने रजिस्टर कराई हुई उसको अप्रूव हो जाए, उस पर भी फोकस करना उनका जरूरी है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्रगुजार है कि ये मालवा साहब ने और वहाँ की टीम ने, आफ्ताब भाई और दूसरे सब लोगों ने, यूसुफ भाई और उनकी टीम ने काफी अच्छा एफर्ट किया हुआ है और उनने उनकी 900 के 900 प्रॉपर्टी मेकर्स में नाम में चढ़ा दी थी और अप्रूव भी करवा ली थी। उसके अलावा वो लोग ने पूरे गुजरात में जाके काफी लोगों को हेल्प की हुई है और काफी लोगों के नाम मतलब में ये बात की हुई है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात स्टेट में कच्छ में बहुत अच्छा काम हुआ है, भरूच में भी थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है, सूरत में भी थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है। मगर ये लोगों के वहाँ पे यंगस्टर, दाहोद के अंदर मतलब एक टीम बनी थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया हुआ है। ये लोग के यंगस्टर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उनको जब पता चला कि उम्मीद पोर्टल दिन में स्लो चलता है, रात को थोड़ा सा अपने उनके काम हो सकता है, तो उन्हें रात में जाके कितने लोगों ने प्रॉपर्टी अपलोड करी, कितने सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे प्रॉपर्टी अपलोड करी, उस तरह से मतलब उन्होंने काम किया हुआ है। वो कौम बेशक वो सबकी शुक्रगुजार है, वो लोग ने मतलब बहुत अच्छा काम किया हुआ है। काफी ऐसी वकीलों की टीम है, उनने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जमात इस्लामी ने भी काफी अच्छा काम किया हुआ है और मतलब मैं काफी ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसी तरह से ये लोग सबको रिक्वेस्ट करता हूँ उनका काम ना रोके, वो काम को कंटिन्यू करें। सिर्फ इतना एफर्ट करने की वजह से, इतना काम अच्छा करने के बावजूद सिर्फ 15% ट्रस्ट रजिस्टर हुए हैं और उसमें से भी मतलब मैं ऐसा कह सकते हैं कि 710 प्रॉपर्टी रिजेक्ट भी हो चुकी है। तो मतलब मैं 15% में कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी का हिसाब से देखा जाए तो 15% की जगह पे एफिशिएंसी 10-12% ही रही हुई है। 2-5% हमारा मतलब में इनएफिशिएंट काम हुआ है, उसको भी एफिशिएंटली कंप्लीट करने की कोशिश करें और बाकी का 85% है उस पर प्रॉपरली फोकस करना चाहिए। उसको मतलब एक सिस्टम बनाना चाहिए, वक्फ बोर्ड से उसको लिस्ट निकालना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, हर तालुकों पे जाना चाहिए और तालुकों पे जाके मतलब जो टॉप प्रॉपर्टी बाकी रह चुकी है उसको प्रॉपरली रजिस्टर करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी रहने में सबसे बड़ा एक रीजन जो है कि वहाँ के ट्रस्टी गुजर चुके हैं, तो ट्रस्ट में कौन काम करेगा, उसके लिए भी वक्फ बोर्ड ने बहुत अच्छा सिस्टम करी हुई है। वक्फ बोर्ड में जाए, उनको मिले, वक्फ बोर्ड पॉजिटिवली से मतलब मैं आपको नाम रजिस्टर करने के डॉ फॉर्म भरने की बात बोलता है, उसको थोड़ा मिले। और मतलब में काफी वकील ऐसे हैं जो फोन पे अवेलेबल है, फोन पे गाइड करते हैं।
और अपने अल्ताफ हुसैन सैयद साहब, अल्ताफ चाचा करते लोग उनको नाम जानते हैं, उनने भी बहुत अच्छा काम किया। ताहिर हकीम साहब ने, इकबाल शेख साहब ने, मतलब में इकबाल मालवा साहब ने, आफ्ताब भाई ने, यूसुफ भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तो मतलब मैं अहमदाबाद से ये लोग ने पूरे अपने गुजरात को लिंक में रहा है, गुजरात को पूरी इन्फॉर्मेशन दी, जहाँ जहाँ भी हो सकता है उन्होंने टाइम दिया हुआ है। और काफी वकीलों की टीम है, उनने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मगर ये कम है, जिस तरह से मैंने बोला कि एफिशिएंसी 100% अचीव करने की जगह सिर्फ 15% अचीव हुई, इतना आप लोगों की इतनी एफर्ट के बावजूद। तो अब ये एफर्ट को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, उसको सिस्टमेटिक समझने की जरूरत है, उसके ऊपर पूरा फोकस करने की जरूरत है। ये लिस्ट में याद रखने की जरूरत है कि जिस तरह से इस्लाम में मतलब में कहा गया हुआ है कि कोई भी काम के करना हो तो नियत करके उसके पीछे लग जाना जरूरी है। इसी तरह से मतलब मैं अदरवाइज, एक मैं एग्जांपल की देता हूँ, एक चिड़िया का एग्जांपल देता हूँ। एक चिड़िया थी, जब जंगल में आग लगी थी, तो जंगल में आग लगी थी, चिड़िया मतलब में अपनी चोंच में पानी लेके आपने आग बुझाने की कोशिश करती थी। लोग उसको पूछते थे कि क्या चिड़िया, आपकी चोंच में पानी में क्या आएगा, आग बुझाएगी क्या, क्या आग बुझाओगे? तो चिड़िया का ये कहना था कि मैं जब इतिहास लिखा जाए, जब मेरा नाम मतलब मैं बुज़दिलों में नहीं हूँ, मेरा नाम ये सच लिखा हुआ है कि ये चिड़िया ने एक आग बुझाने की एफर्ट किया था, पॉजिटिव काम किया था, अपने आप सो नहीं रही थी, अपने आप कौम के लिए कुछ कितने काम किया था। इसी तरह से वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर मैं काफी एक टीम काम कर रही है, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आपकी टीम एक्टिव बनो। एक्टिव बनने के साथ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी किस तरह से रजिस्टर, उस पर फोकस काम करो। प्रैक्टिकली जितनी भी मस्जिद है, हर मस्जिद पे जाओ, जितनी भी मतलब में अपने दरगाह है, खानका है, वहां पे जाके वहां के ट्रस्टी को पूछो कि भाई आप में ट्रस्ट कौन है, आपने नाम का रजिस्टर करवाया कि नहीं करवाया, उनको याद कराओ, उनको नींद में से जगाओ। ऐसा काम करने की कोशिश है। जितने मदरसों में जाओ, उसके अलावा जितनी वक्फ प्रॉपर्टी की जो अपने रजिस्टर हुए हैं, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्टर का एक लिस्ट निकालो, अपने डिस्ट्रिक्ट के तालुका का, अपने जिला का एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट निकाल के मतलब में वो लिस्ट में पढ़ो कि कौन सी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई है, उसके पीछे लग जाओ। इस तरह से काम करना जरूरी है। ये काम करने डेफिनेटली वक्फ बोर्ड पॉजिटिवली और रिस्पॉन्स कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपके पास लिस्ट ज्यादा होगा तो हम लोग पर्सनली आपके वहाँ आके भी रजिस्टर करा के कर जाएंगे। वो लोग भी मतलब में गाइड कर रहे हैं, काफी लोगों की टीम है। जैसा बीच में हम लोग सूरत गए थे, सूरत में भी काफी लड़के यंग बच्चों की टीम है, वो लगी हुई है। काफी मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी ये लोग हेल्प कर रहे हैं, काफी लॉयर भी हेल्प कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर काम बहुत कम है। बीच में देखा गया कि कुछ तंजीमों ने सेमिनार जैसा रखा था, उसमें उम्मीद पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाए उसकी जानकारी दी जा रही थी, लेकिन वक्त जैसे जैसे खत्म होने लगा लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ गई है, वक्त बढ़ गया। ऐसी तंजीमों से क्या अपील करेंगे कि वो पहल फिर से की जानी चाहिए? डेफिनेटली मेरा वही कहना है कि फोकस, जैसा कि पूरे गुजरात पे फोकस करने का नहीं, सिर्फ 17,000 तंजीमों पे फोकस करना है। 17,000 तंजीमों में से 2,500 के 3,000 तंजीमों ने काम कर चुके हैं। तो सिर्फ 17,000 में से 3,000 निकाल दें तो 14,000 तंजीमें बाकी है। तो 14,000 तंजीमों का लिस्ट बनाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे, और उनको जाके मिलना है, उनको जाके कहना है कि भाई आपका काम बाकी है। और वो तंजीमों के भी ये चेक करना है कि भाई सिर्फ तंजीमों का अपना नाम अपलोड नहीं करना है, नाम अपलोड करने के साथ प्रॉपर प्रॉपर्टी का लिस्ट, प्रॉपर किराएदार का लिस्ट, और उसको बाद चेकर ने चेक किया कि नहीं किया, अप्रूवल ने अप्रूव दिया कि नहीं, ये सब पे फोकस करना है। सिर्फ नाम करके ना छूट जाए। तो सिर्फ फिर से मतलब मैं एक जद्दोजहद की तरह, एक मेहनत की तरह, मतलब मैं एक जिहाद की तरह काम करना पड़ेगा, एक काम के अपने समझने की तरह से काम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी, उसके बगैर ये रिजल्ट नहीं आएगा। कितनी बार थोड़ा गुस्से में मायूसी भी हो जाते हैं, गुस्से पे होकर कहना पड़ता है कि भाई ऐसे वक्फ के ट्रस्टी क्या काम किए, जो मतलब में वक्फ अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी में वो ट्रस्टी बन के बैठे हैं और फिर भी उनको मतलब में फिक्र नहीं है। तो ऐसे ट्रस्टी कौम के काम के नहीं है और उसके खुद के काम के लिए भी नहीं है। तो ऐसे ट्रस्टियों को मतलब में हम लोग मतलब में आइडेंटिफाई करें और ट्रस्टी को भी कह के प्लीज आप वक्फ प्रॉपर्टी में से मतलब में नाम निकाल दें। और नहीं, वो लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपके मतलब में आप इतने सलाहियत नहीं है, आप कभी वक्त नहीं दे पाते या आपकी लिमिटेशन है, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को आगे करें। नेक्स्ट जनरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करें और वक्फ प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर उसके लिए कोशिश करें।